झींगा श्रिम्प फार्मिंग राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक कल्चर लेने में क्या खर्चा लगा और क्या प्रॉफिट हुआ। पूरा लेखा जोखा होगा जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, जिसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद रनिंग इन्वेस्टमेंट, फिर झींगा उत्पाद क्या रहा यानी आउटपुट क्या रहा। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अच्छा तो दोस्तों चलते हैं पॉइंट नंबर 1, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसका वीडियो पहले भी दिया था। राजस्थान में झींगा पॉन्ड बनाने में कितना खर्चा आता है, पार्ट 1 विस्तार से देखें तो वह देख सकते हैं। इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि एक पॉन्ड करने से बचत कम, खर्चा ज़्यादा लगता है और 2 पॉन्ड बनाने में खर्चा पहले तो 2 जगह डिवाइड हो जाएगा और कुछ कॉमन सामान होता है। 1 से लेकर 3 पॉन्ड तक में उसी सामान से चल जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 1 पौंड में क्या खर्चा आता है और 2 पौंड में कितना खर्चा आता है वो अलग अलग बताएंगे। बोरवेल 1,50,000, 2 पौंड में भी वहीं काम आ जाएगा। लाइट कनेक्शन कमर्शियल 3,50,000 रुपया। जनरेटर 25 HP 1,00,000 रुपया। अप्रोक्स 50 HP 1,50,000 रुपया। पौंड खुदाई, क्योंकि डीजल के रेट कुछ बढ़ गए हैं इसलिए पहले 50 तक खुद जाता था 60,000 और 2 पौंड के लिए 1,20,000। तिरपाल 2.5 लाख रुपया 1 पौंड, 2 पौंड के लिए 5 लाख रुपया। फेंसिंग, यदि 1 पौंड की फेंसिंग चारों तरफ करते हैं तो 70,000 रुपया। यदि 2 पौंड की फेंसिंग करते हैं तो 1 लाख में चल जाएगा। वायरिंग फिटिंग 1 पौंड के लिए 1,20,000 रुपया। यदि इसके साथ दूसरा पौंड करते हैं तो 1,60,000 रुपया। इस तरीके से 40,000 रुपया ही ज़्यादा बढ़ेगा। एडिएटर प्लस मड 1,80,000 रुपया और 2 पौंड के लिए 3,20,000 रुपया। अन्य सामान 1 पौंड के लिए 1 लाख रुपया और इसके साथ दूसरा करते हैं तो 1,30,000 रुपया। मकान दोनों के अंदर उसी चल जाएगा, अप्रोक्स 2 लाख रुपया। तो कुल टोटल वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर यदि हम एक तालाब का करते हैं तो 15,60,000 यानी लगभग 15 से 16 लाख रुपया। यदि हम 2 का करते हैं तो 21 लाख से 22 लाख के बीच में लगेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1 पौंड बनाने में 15,60,000 और 2 पौंड बनाने में 21,80,000, अप्रोक्स 6 से 6.5 लाख के अंदर दूसरा पौंड तैयार हो जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2, रनिंग इन्वेस्टमेंट। झींगा सीड 2 पौंड में लगभग 3 लाख सीड स्टॉकिंग करना होता है 200 × 200 फीट के पौंड में। यह कम ज़्यादा भी हो सकता है 5-10 हज़ार। यह कल्चर लेने वाले की स्किल पावर पर भी निर्भर करता है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि झींगा सीड 1 घन मीटर वाटर बॉडी के अंदर 35 से 40 झींगा सीड अच्छे से सर्वाइव व ग्रोथ कर सकता है। तो इस तरीके से झींगा सीड लगभग 60 पैसे तो 3 लाख का 1,80,000 रुपया। पोटास मैग्नीशियम, यह वाटर लैब रिपोर्ट पर भी निर्भर करता है। यह 2 पौंडों में कितना लगा वह बताता हूँ, अप्रोक्स 40,000 रुपया। गुड़, चूना, नमक, राइस पॉलिश, ईस्ट आदि 60,000 रुपया। बात करते हैं दवा, मेडिसिन, मिनरल, जियोलाइट, डिटॉक्स, विटामिन्स, विनेगर, जो भी दवा डाली उसका कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपये। फीड, दोस्तों ये 2 पौंडों के खर्च पर बात कर रहे हैं। इसमें 1 पौंड में 110 दिन के अंदर और दूसरे पौंड में 125 दिन में हार्वेस्टिंग किया था। इसमें फीड का टोटल खर्च आया 7,70,000 रुपया। लगभग 90-92 कुंटल फीड लग गए। बिजली बिल प्लस डीजल, बिजली बिल पर महीने 45,000 से 55,000 तक आया है। इस तरह से बिजली का 2 लाख रुपया और डीजल का भी लगभग कल्चर के दौरान 1 लाख। यदि लाइट थोड़ी कम आती है तो इसमें डीजल का खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो कल्चर लिया है उसकी, उसमें खर्चा लगा डीजल प्लस लाइट 3 लाख रुपये। यदि आप 2 पौंड कर रहे हैं या 1 भी कर रहे हैं तो 2 मजदूर प्लस खुद करने वाला 3 आदमी चाहिए। तो 2 लेबर का
5 महीने 10,000 रुपया हम लगाते हैं या लेते हैं तो 5 महीने में लगभग 1 लाख रुपया। दोस्तों अब बात करते हैं रनिंग इन्वेस्टमेंट टोटल। सीड 1,80,000, पोटास मैग्नीशियम 40,000, गुड़ चूना नमक राइस पॉलिश ईस्ट आदि 60,000 रुपया, दवा मेडिसिन 1 लाख रुपया, फीड 7,70,000 रुपया, बिजली बिल प्लस डीजल 3 लाख रुपया, मजदूर 1 लाख रुपया। ये सभी राउंड फिगर में किया है। किसी में 2,000 कम था तो उसका ऊपर कर दिया और किसी का ज़्यादा था तो उसको छोड़ दिया। इसलिए ये न सोचे कि क्या इतना ही लगेगा, तो ये राउंड फिगर में किया है। इस तरीके से इनका कुल टोटल 15,50,000 रुपया। दोस्तों कहने का अभिप्राय है कि 7.5 लाख से 8 लाख के बीच में ये 1 पाउंड कल्चर लेने में लगेगा, लगभग 7 लाख से 8 लाख। ये समय के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन 2 पाउंडों से कितना उत्पादन हुआ। यहाँ देख रहे होंगे 1 पाउंड और 2 पाउंड। यहाँ वेट, काउंट, रेट और यहाँ पर अमाउंट है। तो हमने इनको 2 बार निकाला, कारण कि पहली बार मछलियाँ ग्रोथ करना रोक गई थी, तो 20-22 दिन पहले इसको कुछ निकलवाना पड़ा। इसके अंदर पहले पाउंड से 1,37 kg निकाला, उसका काउंट लगा 37। काउंट का मतलब है कि 1 kg के अंदर कितनी मछलियाँ चढ़ती हैं। जैसे जैसे काउंट नीचा होता जाएगा वैसे वैसे रेट भी बढ़ जाएगा। वो हमने दोनों पाउंडों से, 1 पाउंड से 1,37 kg निकाला और दूसरे पाउंड से 388 kg। जो पहले पाउंड से 1,37 kg निकाला था वो 37 काउंट था, 404 का रेट लगा था, 4,18,948 रुपये हुआ था। उसी के साथ दूसरे पाउंड से निकाला था वो 388 kg निकाला था, जो कि 31 काउंट लगा था, 470 रुपया पर केजी मिला था, 1,82,360। फिर 20-22 दिन बाद हार्वेस्टिंग की थी, उसके अंदर फर्स्ट पाउंड से 31 क्विंटल 3109 kg निकला, 31 काउंट लगा, जो कि 472 रुपया पर केजी लगा। दूसरे पाउंड से 3,543 kg वेट निकला, 27 काउंट लगा, तो 506 रुपया पर केजी के हिसाब से 17,92,248 रुपया। इस तरीके से फर्स्ट जो पाउंड था उसके अंदर 4146 kg टोटल झींगा उत्पादन हुआ और उसका कॉस्ट हुआ 18,86,396। जो दूसरा पाउंड था उसके अंदर से 3,921 kg वेट निकला, जिसका टोटल हुआ अमाउंट 19,75,118। इस तरीके से इस पहले पाउंड के अमाउंट को और दूसरे पाउंड को अमाउंट टोटल हुआ 38,61,514। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या लगा। 21,80,000। जो हमारा रनिंग इन्वेस्टमेंट था वो था 15,50,000 रुपया। इस तरीके से जो हमारा कॉस्ट जो लगा वो था टोटल 37,30,000 रुपया। और जो हमने मछली हार्वेस्टिंग या जो हमारा उत्पाद हुआ वो 38,61,514। तो 38,61,514 में से 37,30,000 माइनस कर दिया, ये टोटल बचा 1,31,514। दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे कि बचत कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारी बचत हुई जो हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रखा है 21,80,000 रुपया प्लस 1,31,000 रुपया। ये तो ना के बराबर है, यानी कि इस बार हमारा केवल जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट था वहीं हमारी बचत है। यदि हमें सब्सिडी मिलती है तो वो सब्सिडी भी बचत में है, जो कि लेडीज के नाम से 60% है और जेंट्स के नाम से 40%। गवर्नमेंट इसको
लगभग 1 एकड़ का इन्वेस्टमेंट और टोटल 14 लाख के करीब मांगती है, उसी से सब्सिडी मिलती है। इससे ज़्यादा अमाउंट जो लग रहा है हमारा, उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। दोस्तों, यदि हम अगली बार कल्चर लेते हैं तो केवल ये रनिंग इन्वेस्टमेंट है वहीं लगेगा 15,50,000 रुपया, यानी कि 15 से 16 लाख रुपए के बीच में। और बाकी जो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये एक बार ही लगेगा जो लग चुका है। तो अगली बार यदि हम इतना ही, हमारा भगवान ने किया इतना ही, मतलब कल्चर अच्छा निकला, तो हमारे पास मतलब 15 लाख 16 लाख रुपए निकाल करके ये बचत हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये थी पौंड के बारे में शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी जानकारी। आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब या शेयर करना न भूलें। ओके, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।